हेलो, नमस्कार। मेरा नाम अनिल चक्रवाल है और कक्षा 12 के सिलेबस में डे 63 में आ गए। उम्मीद है सब लोग इसको कंटिन्यू देखते भी होंगे और जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनके लगातार मेरे को मैसेज प्राप्त हो जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि कौन से डे पर है। काफी बच्चे जो अभी काफी पीछे भी चल रहे हैं, तो कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। स्लो एंड स्टडी मींस द रेस। अगर आप स्टडी अगर कंटिन्यू चल रही है, आपको लगातार आप देख रहे हैं उसको, तो फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई मान लो डे 20 पर है, डे 40 पर है, डे 30 पर है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो कंटिन्यू एक एक क्लास बढ़ते रहे आगे। एक दिन में अगर आप 3-4 वीडियोस देख लेते हैं, तो जैसी आपकी एफिशिएंसी है, बाकी सब्जेक्ट को भी साथ साथ कवर करें, तो आप साथ साथ सिलेबस जो अपने कंप्लीट पूरा कर लेंगे। और कुछ ऐसे भी है जो कंटिन्यू बिल्कुल अभी इसके साथ ही चलते हैं। डे 62 पर है तो डे 62 जैसे अपलोड की जाएगी वैसे डाल देंगे, देख लेंगे वो। और तुरंत अगर 2 दिन बाई चांस में नहीं डाल पाऊँ, किसी भी कारण से काम हो जाता है कभी तो फिर तुरंत 2 दिन बाद ही, 1 दिन का गैप आने के बाद दूसरे दिन मैसेज आ जाते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। तो ये बहुत ही अच्छी हैबिट है, जिससे मुझे भी ये रहता है कि हाँ, अभी कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए मैं भी उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि साथ साथ मैं भी वीडियो कंटिन्यू डालता रहूं। तो ये जो साथ चल रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। जो पीछे चल रहे हैं वो भी कंटिन्यू धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और वीडियो जो है वो देखते रहे। हम इस सिलेबस को कंप्लीट सिलेबस जो है वो हम पूरा करेंगे, टाइम कितना भी लगे। ऐसा नहीं है कि अगले सेशन इसी में पूरा करेंगे हम, लेकिन टाइम कितना भी लग सकता है। जैसे अभी देखिए, अभी तो हमारे पास क्या जुलाई चल रहा है, 30% पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया इसका। चैप्टर 6 पर पहुंच गए हम। चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। उसके बाद में फिर बाकी कितने चैप्टर है, बाकी 17 है। कुछ ऐसे भी बहुत ही छोटे चैप्टर है, कुछ ऐसे काफी बड़े चैप्टर भी, ऑप्टिक्स जैसे पार्ट इंपोर्टेंट पार्ट भी है, तो उनमें समय भी लगेगा। लेकिन फिर भी हम बहुत ईजी वे में, अगर साथ साथ आप, लेकिन तैयारी आप इसके अकॉर्डिंग करें कि आपको रिवीजन की नौबत नहीं है। रिवीजन करें, जब भी आप रिवीजन करने के लिए बुक उठाए तो आपको ये लगे कि बस ये तो अपने को आता है और फटाफट आप उसको एक बार लिखकर देख लें। उसमें बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आप कर रहे हैं। इसलिए अगर आप पहले साथ साथ अच्छी तरह से कर लेंगे तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आज की टॉपिक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पिछली क्लास में किया था वोल्टमीटर का संशोधन, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। आज बात कर रहे हैं कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। अब इसमें भी संशोधन डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। कोई डेफिनेशन है कि त्रुटिपूर्ण प्रेक्षण जो होते हैं उनकी तुलना जो विवो मापी के द्वारा एक्यूरेट जो प्रेक्षण है, रीडिंग्स है, उनके साथ करना है। क्या कहलाता है? एमीटर का कैलिब्रेशन कहलाता है, एमीटर का संशोधन कहलाता है। इसीलिए भी विवो मापी का कोई डायग्राम है। प्राइमरी सर्किट वही है, कुंजी केबल लगी है, यहाँ रियोस्टेट RS1 2 लगी है, इसलिए RS1 RS2 नाम दे दें इनको। ठीक, यहाँ कोई माइनस सेल लगा है जिसका EMF हमें पता है कि कितना, इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो कितना है, वो हमें पता है। टर्मिनल 1 2 यहाँ 2V की लगी हुई है। इस 2V की का जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, लिमिट पॉइंट किससे जोड़ देते हैं? गैल्वेनोमीटर से। थर्ड पार्ट जो है वो किससे जोड़ते हैं? एमीटर से जोड़ देते हैं। और ये इसका सेकेंडरी जो सर्किट है उसका पार्ट है। उसमें भी RS2 है कंट्रोल करने के लिए करंट को, और K2 जुड़ी हुई है, बैटरी है। और यहाँ एक चीज इसके अंदर नहीं की है, उसमें हमने रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा था। यहाँ हमने क्या जोड़ा है? यहाँ हमने कॉइल जोड़ी है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। इसका जो रेजिस्टेंस है कितना है? 1 ओम है। वो हमने कॉइल जोड़ दी, कोई वायर जोड़ दी कॉइल की फॉर्म में, और उसको हमने लगा दिया। तो जो करंट इसमें जाएगा वो करंट इसके अंदर से जाएगा। इसे सीरीज में, एमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। लास्ट चैप्टर में हम ये बात कर चुके हैं। प्रोसेस वही है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप उस डे 62 को, यानी वोल्टमीटर का जो संशोधन किया था, उसको अगर आपने समझ लिया है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही प्रोसेस है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सर्किट आप जरूर देख लें। सर्किट में देखो एक चीज कॉमन है, मैंने काफी जिक्र किया है उसका, वो है इसका प्राइमरी सर्किट। उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियोमीटर का कोई भी एक्सपेरिमेंट आ जाए, आपका प्राइमरी सर्किट वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। बैटरी ऑन ऑफ के लिए की, कम ज्यादा के लिए रियोस्टेट, बस। और उसको कनेक्ट कर दो नेक्स्ट टर्मिनल से, वो उसका प्राइमरी सर्किट होगा। सेकेंडरी सर्किट एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा कि कैसा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेकेंडरी सर्किट का यूज करेंगे। अब अपने
इसमें बात करते हैं आज की इसके टॉपिक की। तो एमीटर का जो अंश शोधन है उसके लिए अपने पास सर्किट है। एक थोड़ी सी चीज हमने चेंज की है, आरबी से यहाँ कोई लगा दी है, उसका जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है। अब सेम प्रोसेस वर्किंग में फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इसका टर्मिनल 1 को किससे जोड़ देंगे, यहाँ पे सभी को टर्मिनल 1 को किससे जोड़ देंगे, 2 से जोड़ देंगे, 2 से जोड़ देंगे। ये सेल जुड़ गया, इस सेल का करंट इसमें जा रहा है कैलोमीटर में से, जो कि वायर पे मूव करवाएंगे और यहाँ पर हम इसके लिए L0 प्राप्त कर लेंगे, L0। वही बात है, वही लिखा है। चलो वाले टर्मिनल 1 व 2 को जोड़ दिया, संतुलित लंबाई L0 है, ES डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0, ES is equal to X into L0, X is equal to ES upon L0। ये आगे इक्वेशन फर्स्ट आ गई मेरे पास। अब हमें क्या करना है, अब वही कंडीशन टर्मिनल 1 और 2 को तो कनेक्शन हटा देते हैं और कनेक्शन किसका कर देते हैं, 2 और 3 का। अब इसके अंदर रियोस्टेट से निश्चित मान का करंट जो है वो इसमें से फ्लो करते हैं, वो इसके अंदर दिखाई देता है। ये तो अपने को दिखाई दे गया। तो जब करंट प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, स्टेप सेकंड की अगर बात करें, स्टेप सेकंड में जब धारा प्रवाहित हो रही है तो माना जो धारा है एमीटर से जाने वाली धारा वो आई है, ठीक है। माना एमीटर से जाने वाली धारा आई है। अब देखिए इसमें, अब इसको 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया गया, कैलोमीटर से विक्षेप इसके अंदर आएगा और जोखी को मूव करवाएंगे। तो माना इसका क्या है, पोटेंशियल होगा। माना इसके सिरों पर जो पोटेंशियल है, विभवांतर है, वो V डैश है, V मान लो, V डैश मान लो, जैसा हमने माना था, V डैश मान लेते हैं। तो जोखी को फिर क्या करते हैं, तार पर गति करवाते हैं। इसको आप अपने टेक्निक में लिख लें कि टर्मिनल 2 और 3 को जोड़ते हैं। RH2 से निश्चित मान की धारा इसमें प्रवाहित होती है एमीटर में, माना एमीटर से जाने वाली धारा आई है। अब जोखी को तार पर गति करवाते हैं और संतुलन की स्थिति प्राप्त करते हैं। माना तार पर संतुलित लंबाई वही मान लेते हैं, संतुलित लंबाई L2 है तथा विभाजन मान लेते हैं कितना है, V डैश है। तो V डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डैश, L2 सॉरी, और V डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, X इंटू L2। क्लियर। अब हमें तो क्या निकालना है, हमें तो करंट का अंश शोधन करना है, क्योंकि जो इससे करंट जा रहा है वो तो कितना है, I है। अब हमें बताना है कि इससे एक्चुअल में कितना जा रहा है, से देखें तो फिर उसका आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, वो क्या हो जाएगा, कैलिब्रेशन लेना है। तो अपने इसको पहले I की फॉर्म में कन्वर्ट करें। वी नो दैट V इज इक्वल टू IR बाय ओम्स लॉ, देन V डैश इज इक्वल टू I डैश इनटू R। तो यहां क्या पुट कर दे, I डैश इनटू R इज इक्वल टू XL। एक चीज हमने पहले नहीं लिखी, वो एज्यूम हम कर लेते हैं कि हम ये जो कॉइल है वो ऐसे लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। ज्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें पता होगा, वो वैल्यू पुट करते नहीं। लेकिन सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें, डेरिवेशन पोर्शन के लिए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। माना कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, प्रतिरोध 1 ओम है। तो क्या मान रखा हमने, R की जो वैल्यू है वो 1 ओम मान के, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे। तो I डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, X की वैल्यू पुट कर दो, ऊपर है ES अपॉन L0 इंटू L2। ये आ गई किसकी वैल्यू, I डैश की वैल्यू आ गई। यानी करंट कौन सा आ गया, विभवांतर से जो हमें प्राप्त हुआ है वो करंट आ गया इसमें से। अब क्या आ गया, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर आ गया। दिस इज द I एंड दिस इज द I डैश एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा I विल बी इक्वल टू I डैश माइनस I, दैट इज कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। नाउ फाइनल वैल्यू कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर, डेल्टा I इज इक्वल टू क्या आएगा, I डैश माइनस I। और इसी के साथ ही ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो गए हैं। इसको आप रिवाइज कर लें, पढ़ लें अच्छी तरह से। कल की क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल का पार्ट थोड़ा बहुत करेंगे। चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इस चैप्टर से,
शॉर्ट में 1 नंबर में आ जाते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल आता है तो वो अपने संधि नियम पढ़ाता है, उससे ज्यादातर पूछ लिया जाता है। फिर भी 1-2 तरह की और भी है डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल इसके अंदर दे देते हैं, उनको हम ज्यादा तो नहीं, जितने भी हो पाएंगे 25-30 मिनट की क्लास हम करेंगे रिकॉर्डिंग, उसके अंदर जितना हो पाएगा उतना हम कर लेंगे। बाकी आप खुद कोशिश करें, फिर हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज जरूर करें और पढ़ते रहें।